शेयर मार्केट आज तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 487 अंकों की उछाल के बाद 82,344 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी में भी 167 अंकों की उछाल रही। निफ्टी 25,342 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। शेयर बाजार में 30 में से 22 शेयरों में बढ़त दिखी। बाजार में आई तेजी से कई शेयरों को फायदा हुआ। बीईएल, ओएनजीसी और कोल इंडिया आज के टॉप गेनर्स रहे। तो वहीं बाजार में कुछ निवेशकों को नुकसान भी उठाना पड़ा है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एशियन पेंट्स और मारुति सुजुकी इंडिया के टॉप लूजर्स रहे। पिछले कई दिनों से सोने चांदी के दाम में बढ़ोतरी हुई है। आज भी 24 कैरेट सोने के दाम में 5,734 रुपए की तेजी हुई है। बढ़ोतरी के बाद 10 ग्राम सोने का दाम 1,64,000 रुपए के पार है। सोने के साथ साथ चांदी के दाम भी आसमान छू रहे। 2 दिनों में चांदी 40,562 रुपए तक महंगी हो गई। आज 1 किलो चांदी का भाव 3,58,000 रुपए रहा। ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने 2025-26 की तीसरी तिमाही के आंकड़े जारी किए। कंपनी ने साल की तीसरी तिमाही यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच 49,891 करोड़ रुपए की कुल कमाई की है। पिछले साल के मुकाबले कंपनी की कमाई में 29% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। कंपनी ने इस दौरान कुल 6,67,769 गाड़ियां बेची। मारुति सुजुकी का एक्सपोर्ट 4% तक बढ़ा। इसके चलते कंपनी की सालाना आधार पर ओवरऑल सेल्स ग्रोथ 18% रही। ऑटोमोबाइल कंपनी टीवीएस मोटर्स ने साल 2025-26 की तीसरी तिमाही में 841 करोड़ रुपए का मुनाफा किया। सालाना आधार पर 49% की तेजी हुई है। पिछले साल कंपनी को तीसरी तिमाही में 566 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। कंपनी का नेट रेवेन्यू इस मामले में 33% की बढ़ोतरी हुई। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में टीवीएस मोटर्स ने 14,745 करोड़ की कमाई की। पिछले साल ये कमाई 11,099 करोड़ थी। टीवीएस मोटर्स को ये फायदे का असर शेयर पर भी दिखा। कंपनी का शेयर 5% चढ़कर 3,735 पर बंद हुआ। अमेजॉन एक बार फिर बड़े पैमाने पर छंटनी के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी 16,000 लोगों की छंटनी कर सकती है। दुनिया भर से कंपनी अपने कर्मचारियों की छंटनी करेगी। भारत में काम कर रहे लोगों पर भी कंपनी की छंटनी का असर पड़ सकता है। अमेजॉन वेब सर्विसेज और प्राइम वीडियो जैसे हम डिवीजन बेस की चपेट में आ सकते हैं। अमेजॉन के सोर्सेज के मुताबिक 2026 के मिड तक कंपनी 30,000 कॉर्पोरेट पद खत्म कर सकती है।